How are you all? I hope all of you are doing really well. Let's start a very interesting chapter, patterns. Patterns around us. A pattern is a set of shapes, numbers or words that are repeated according to a rule at a regular interval. Pattern actually क्या है आपका? सेट है शेप्स का या नंबर्स का या वर्ड्स का जो रिपीट होते हैं, वो एक रूल के अकॉर्डिंग होते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर ऐसे आपका चल रहा है ना. सो द अरेंजमेंट ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर फॉर्म्स अ पैटर्न. सो बेसिक एलिमेंट ऑफ अ पैटर्न इज अ यूनिट विच रिपीट्स इटसेल्फ. द टाइल्स विच कवर द फ्लोर ऑफ योर हाउस क्रिएट्स अ पैटर्न. आप अपने घर में आपने टाइल्स आपकी लगे होंगे तो आपने देखा है, वो भी तो क्या करते हैं, पैटर्न क्रिएट करते हैं. ओके, पैटर्न इन बेडशीट्स एंड क्विल्ट डिज़ाइंस. आपने बेडशीट या जो आपकी रज़ाई होती है उसमें आपने देखे होंगे कुछ इस तरह के पैटर्न होते हैं. ओके, इस तरह के डिज़ाइन होते हैं. एंड पैटर्न इन टाइलिंग, टाइल्स में भी आपने कुछ देखा होगा, इस तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं. ओके, पैटर्न इन बिल्डिंग इन आर्किटेक्चर. बिल्डिंग इन आर्किटेक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह के पैटर्न्स आपको नजर आ सकते हैं. डिजाइनर्स क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स बाय रिपीटिंग शेप्स. तो डिजाइनर ये क्रिएट कैसे करते हैं पैटर्न? एक्चुअली वो शेप्स को रिपीट करते हैं. ओके, नाउ क्रिएटिंग लाइन एंड जियोमेट्रिकल पैटर्न्स. जियोमेट्रिकल पैटर्न्स, triangle patterns. You can create many patterns by repeating triangles in a particular order. अच्छा देखिए, आप triangles को repeat करेंगे ना तो बहुत सारे आप पैटर्न बना सकते हैं. देखिए ये सारे आपके triangles पे ही बेस्ड हैं ये सारे पैटर्न्स. ओके, ट्राइंगल्स को रिपीट इसमें किया गया है. ओके, नेक्स्ट इज लाइन पैटर्न्स. लाइन फॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ पैटर्न्स. देखिए लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस, देन हॉरिजॉन्टल लाइंस, और देखिए किस तरह से वर्टिकल लाइंस हैं, फिर बीच में गैप है, फिर बढ़ गया है. तो ये आपका लाइन की से आपके पैटर्न्स बन रहे हैं. ओके, स्क्वायर पैटर्न्स. हैव यू सीन अ चेस बोर्ड? इट हैज़ अ पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स. बाय कलरिंग द स्क्वायर्स यू कैन मेक अदर पैटर्न्स ऑल्सो. जैसे आपने चेस बोर्ड देखा होगा तो उसमें स्क्वायर्स के पैटर्न होते हैं. आप स्क्वायर्स को कलर करोगे तो आपको दूसरे पैटर्न्स आप बना सकते हैं. ओके, ट्रायंगल एंड स्क्वायर पैटर्न्स. अच्छा, आप क्या कर सकते हैं कि आप मिक्स कर सकते हैं स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स को. ओके, स्क्वायर्स सी ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल देन स्क्वायर. सो मिक्स करके आपके पास पैटर्न आप इसे बना सकते हैं. ओके, so exercise 13.1 is given over here students. बहुत ही simple है, do it yourself. okay, next growing patterns. growing patterns मतलब आपका पैटर्न ग्रो करेगा. कैसे? देखिए 1 square, 4 squares, 9 squares, 16 squares and 25 squares. so what do you observe? the pattern keeps growing. कि पैटर्न आपका ग्रो हो रहा है. okay, next number patterns. we have made patterns with pictures. Patterns can also be made with numbers. Skip counting is an example of pattern in numbers. हमने patterns देखिए पिक्चर्स के साथ बनाए, हम numbers के साथ भी पैटर्न बनाते हैं. जैसे skip counting के बारे में आपने पढ़ा होगा. एक्चुअली skip counting क्या है? वो पैटर्न है नंबर्स में. ओके, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. What do you observe? We add 2 every time to get the next number. हम हर बार 2 ऐड कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. सो इन द पैटर्न बिलो वी ऐड 10 एवरी टाइम टू गेट द नेक्स्ट नंबर. अब इसमें देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60. हम क्या कर रहे हैं? हम 10 ऐड कर रहे हैं और उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. ओके बच्चों, तो ये पैटर्न था आपका नंबर पैटर्न्स. एक्सरसाइज 13.2 इज गिवन ओवर हियर स्टूडेंट्स. डू इट योरसेल्फ. बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके, now patterns in even and odd numbers. The shaded numbers are 2, 4, 6, 8. These are called even numbers. कहाँ पे हैं shaded numbers? See, these are the shaded numbers. और ये हैं आपके even numbers. Even numbers have 0, 2, 4, 6 और 8 at one's place. याद रखिएगा even numbers में ये 4, 5 आपकी digit होती है one's place पे. Start from 1 and observe the sequence of numbers which are not shaded. इसके बाद आप 1 से देखिए 1, 3, 5, 7. मीन्स जो नंबर आपके shaded नहीं है. ओके, सो ये नंबर्स हैं आपके ऑड्स. और ऑड नंबर्स के एंडिंग कहाँ पे होती है? मीन्स वंस प्लेस पे आपके आते हैं 1, 3, 5, 7 और 9. ओके, सो नाउ लेट्स मेक इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न. इवन नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू ऑड नंबर. किसी भी इवन नंबर में 1 प्लस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा ऑड नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 इवन नंबर है, इसमें 1 प्लस करेंगे विल गेट 3 एंड 3 इज एन ऑड नंबर. 4 में 1 प्लस करेंगे विल गेट 5. 4 इज एन even number and 5 is odd number.
इसी तरह से 6 में 1 प्लस करेंगे विल गेट 7, 8 में 1 प्लस करेंगे विल गेट 9, 10 में 1 प्लस करेंगे 11. सो ऑल दीज आर ऑड नंबर्स. नेक्स्ट, ऑड नंबर प्लस 1 इज इक्वल्स टू इवन नंबर. अब इसी तरह से हम ऑड नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल 1 में 1 प्लस किया 2 इवन नंबर, 3 में 1 प्लस किया 4 इवन नंबर, 5 में 1 प्लस किया 6 इवन नंबर एंड सो ऑन. इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल्स टू ऑड नंबर. याद रखिएगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर को अगर हम प्लस करते हैं ना तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 इवन है, 3 ऑड नंबर है, प्लस किया 5, सो प्लस इज आपका ऑड नंबर आ गया. 4 इज इवन नंबर, इसमें हमने ऑड नंबर ऐड किया, आंसर इज ऑड. ओके, एंड नेक्स्ट, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल्स टू इवन नंबर. लेकिन अगर हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे आपके पास हमेशा इवन नंबर आएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6. ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, बट द आंसर इज इवन. सिमिलरली 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8. ऑड नंबर, बट आंसर दोनों को प्लस करके आया इवन नंबर. सो याद रखिएगा बच्चे. ओके, exercise 13.3 is given over here. Do it yourself. Okay, and now partitioning a number in different ways. A number can be written as the sum of its smaller numbers in more than one way. This is called partitioning a number. एक नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं as sum of its smaller numbers? एक से बहुत तरीके हैं, एक से ज़्यादा तरीके में. So उसे हम कहते हैं partitioning a number. The 4 different ways of partitioning 37 and 78 are. चलिए 37 की partition देखते हैं. 30 प्लस 7 इज 37. हम इसे 20 प्लस 17 भी लिखेंगे तो भी 37 है. 10 प्लस 27 इज 37 एंड 0 प्लस 37 इज 37. ओके, सिमिलरली 78 है आपके पास. 70 प्लस 8 या 50 प्लस 28 या 20 प्लस 58 या फिर 30 प्लस 48. ओके, इन सबको प्लस करके आपका 78 ही आएगा. ओके, सो दिस इज द डिफरेंट वेज ऑफ पार्टिशनिंग अ नंबर. ओके, नाउ पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन बाय 10. आपने 10 का मल्टीप्लिकेशन टेबल देखा है, इसमें भी तो आपका क्या होता है, देखिए एक पैटर्न होता है. कैसे है देखिए, व्हेन द मल्टीप्लिकेंड इंक्रीजेज बाय 1 द प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 10. जैसे जैसे आपका मल्टीप्लिकेंड बढ़ रहा है आपका प्रोडक्ट भी 10 इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो हियर इन टेबल ऑल्सो, इन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो वी कैन फाइंड पैटर्न्स. ओके, सो एक्सरसाइज इज गिवन ओवर हियर 13.4. स्टूडेंट्स, डू इट योर सेल्फ. एंड देखा बच्चों आपने कितना ईजी था चैप्टर था, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था. ओके, सो कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर.